हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 में हम 7.1 टॉपिक का एक थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसमें हम के सी, के पी, के एक्स और के एन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि के सी क्या है और के पी क्या है, के एक्स और के एन ये क्या चीज़ें हैं। इनको जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि के सी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो किसी भी रिएक्शन का एक वैल्यू होता है, और उसके अंदर हम जो है वो ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और नीचे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखकर उसकी एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक वैल्यू होती है जो हर रिएक्शन के अंदर होती है। तो उसके बाद के पी को जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हैज़ फार्मूलेटेड फ्रॉम द काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ, इट रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास के सी जो है ये हमने इक्विलिब्रियम लॉ के काइनेटिक एस्पेक्ट से निकाला है। काइनेटिक एस्पेक्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ, उसका जो है वो उससे हमने के सी को निकाला है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स से निकाला है। और उसके अंदर हमने मोलर कंसंट्रेशंस को यूज़ किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने यूज़ करके के सी की एक्सप्रेशन बनाई है। However, there are some other ways to express equilibrium constant for the same reaction. यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं। जैसे एक तरीका हमारे पास कंसंट्रेशन के हवाले से था जिसे हमने के सी कहा। अब दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर के हवाले से है जिसे हम के पी कहते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या है? किसी हर गैस का एक प्रेशर होता है जो उस कंटेनर पे वो गैस लगा रही होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास एक गैस पड़ी हुई है। अब ये गैस जो है ये इस कंटेनर की वॉल्स पे एक तरह का प्रेशर एग्जर्ट करेगी, और ये प्रेशर जो है हम पार्शियल प्रेशर के तौर पे इसे जानते हैं। फॉर अ होमोजीनियस gaseous reaction in which all reacting species appear in gaseous state, the concentration of product and reactant can be also expressed in the terms of their partial pressure. However, it is easier for a gas to measure its pressure rather than concentrations. तो किसी होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर के अंदर, मतलब गैसियस रिएक्शन के अंदर, जिस रिएक्शन के अंदर सभी जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ हैं वो गैसेस की फॉर्म में हैं, मतलब सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये सभी गैसेस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर हमें जब वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी स्पीशीज़ जो हैं वो गैसेस के अंदर हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सारी स्पीशीज़ गैसेस स्टेट के अंदर हो, उससे जो है वो हम उसे पार्शियल प्रेशर के तौर पे उसका कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। और क्योंकि किसी गैस का प्रेशर जो है वो मेजर करना इजी होता है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अगर हम किसी गैस की कंसंट्रेशन को मेजर करें तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम किसी गैस की जो है वो प्रेशर मेजर करें तो ये हमारे लिए इजी होगा। तो इसीलिए हम पार्शियल प्रेशर के तौर पे इस किसी रिएक्शन का जो है वो हम के सी लिख सकते हैं, और उसे हम जो है वो उसे हम के सी नहीं कहेंगे क्योंकि सी जो है वो कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है। हम यहाँ पर के पी यूज़ करेंगे, पी फॉर प्रेशर। तो के सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रेशर होता है गैसेस की स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास वही एक जो है वो रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास ए है, बी है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और सी और डी बना रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो लेटर्स हैं ये गैसेस हैं, और यहाँ पर जो है वो छोटे जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स जो हैं ABC के, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उन गैसेस के। तो इसकी अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, के पी की एक्सप्रेशन लिखें, तो इसमें भी हम सेम ही जो है वो लिखेंगे। ऊपर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, और नीचे हम रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है के पी हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है वो उसके हम ऊपर सिर्फ जो है वो सबसे पहले सी और डी का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। तो पी सी फॉर सी का पार्शियल प्रेशर और
पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। तो यहाँ पर पी डी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और सी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और ऊपर जो है वो हमने सेम नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं। उसके बाद नीचे जो है वो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो ये ए बी सी डी ये हमारे पास गैसेस हैं और इसकी हमने एक्सप्रेशन लिख दी है। ऊपर जो है वो हमें यहाँ पर सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पावर के तौर पे लिखने हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है पार्शियल प्रेशर के हवाले से, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नीचे वाली यहाँ पर लाइन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए जो है ये पार्शियल प्रेशर है ए गैस ए का, और पी बी जो है ये पार्शियल प्रेशर है गैस बी का, और पी सी जो है ये पार्शियल प्रेशर है गैस सी का, और पी डी जो है ये हमारे पास डी गैस का पार्शियल प्रेशर है। तो ये सभी हमारे पास पार्शियल प्रेशर हैं और ये सभी गैसेस के नाम हैं। और यहाँ पर ए बी सी डी जो है स्मॉल लेटर्स में ये जो है उसके कोफिशिएंट हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स को जो जाहिर करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर हमने पावर में यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं। तो नीचे आते हैं के बी डिफाइंस द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ product gases to the partial pressure of the reactant gases, each raised to the power equal to its own coefficient in the balanced chemical equation। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास जो Kp है ये क्या डिफाइन करता है, ये हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर, गैसेस के अंदर जो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है उसका रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के साथ उसका रेशियो कितना है, ये हमें बताता है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर और यहाँ पर रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर और नीचे इसका इन दोनों का हम रेशियो कर रहे हैं, ये इक्वल है Kp के। तो Kp में हम जो है वो प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर का रेशियो करते हैं रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो Kp कहलाता है। उसके बाद हम जो है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो हम जो है वो उसके पावर के इक्वल कर देते हैं, उस वहाँ पर हम पावर की शक्ल में उन्हें लिख देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम सम टाइम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ Kn Kx व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन एट द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमारे पास Kx Kn की बात हो रही है। यहाँ पर हमने Kp को डिस्कस कर लिया कि हम जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, तो उसे Kp कहते हैं। अब हम आते हैं Kn और Kx पे। तो n फॉर हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमारे पास दिए हुए हों गैसेस के या किसी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो हम उसकी एक्सप्रेशन को जो है वो Kc की एक्सप्रेशन को Kn के तौर पर भी लिख सकते हैं। n फॉर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स होता है। तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स अगर दिए गए हैं तो हम उसकी एक्सप्रेशन जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के हिसाब से मतलब Kn भी उसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही होगा। पहले हमने जो है वो पहले हमने कंसंट्रेशन लिखा था, उसके बाद जो है वो Kp के अंदर हमने पार्शियल प्रेशर लिखा था। यहाँ पर जो है वो हम ऊपर प्रोडक्ट्स का जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स और नीचे हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स लिखेंगे। तो ऊपर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ C, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ D और नीचे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B। तो A B रिएक्टेंट हैं, C D जो है हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो ये हमने उसके नंबर ऑफ़ मोल्स और जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट होंगे वो हमने C और D में सेम टू सेम लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हो गए प्रोडक्ट्स और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट हो गए। और ये जो एक्सप्रेशन जो हमारे पास बन चुकी है ये सारी एक्सप्रेशन Kn की एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स। उसके बाद हम आते हैं x पे। x हमारे पास जो होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स और ऑब्टेन नंबर ऑफ़ मोल्स, मतलब कितने हमारे किसी गैस के या किसी रिएक्टिंग स्पीशीज़ के जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं और उसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे टोटल स्पीशीज़ के कितने हैं। तो इन दोनों का रेशियो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। हमारे पास एक होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स और दूसरे होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स इन दोनों का जो रेशियो है ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम आते हैं इसकी Kc की एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पर भी हम जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ C
मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, ये सेम चीज़ें यहाँ पर हम लिखेंगे और जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, वो हम जो है वो ऊपर सी और डी की पावर में लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हेयर एन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ़ मोल्स। एन जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स बताता है और एक्स जो है ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन बताता है। ए बी सी ये हमारे पास गैसेस हैं या फिर कोई मिक्सचर के अंदर कोई भी स्पीशीज़ हैं, उनका जो है वो ये एक्स हमें मोल फ्रैक्शन और एन हमें नंबर ऑफ़ मोल्स बता रहा है इक्विलिब्रियम की स्टेट में। तो ये हमारे पास जो है वो 4 एक्सप्रेशंस थी। उसके बाद इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उनको डिस्कस करते हैं। के पी का के सी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमें पता है कि किसी भी आइडियल गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो गैस का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा ही होगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन किसी भी, जबकि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये दोनों जो है वो मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके बाद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नॉट इक्वल टू के पी। के सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो के पी के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि के सी हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से होता है, जबकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है कंसंट्रेशन के, लेकिन इक्वल नहीं होता। इसीलिए हमारे पास के सी और के पी की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद according to a quantitative relationship has been developed between these two equilibrium constant। यहाँ पर ये इन दोनों equilibrium constant के बीच में एक तरह का relationship दिया गया है कि हम दोनों को जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास के पी इक्वल्स टू के सी आर टी और डेल्टा एन, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये इन दोनों का रिलेशनशिप बता रही है कि के पी का के सी के साथ क्या रिलेशनशिप है और के पी से हम जो है वो के सी को कैसे फाइंड कर सकते हैं और के सी को जो है वो हम के पी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों का रिलेशनशिप है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आ रहा है आर। तो ये आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, आपने गैसेस के चैप्टर में पढ़ा होगा। गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.082 ATM DM क्यूब मोल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू होती है और ये जो है वो आर यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी होगी। उसके बाद टेम्परेचर टी जो है ये हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना है, मतलब केल्विन स्केल के अंदर हमें ये टेम्परेचर रखना है। उसके बाद डेल्टा एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट के सम का, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास उन सभी के नंबर ऑफ़ मोल्स का हम सम करेंगे, प्लस करेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स जितने भी हैं उनका सम, रिएक्टेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनका सम करेंगे और इन दोनों को जो है वो आपस में माइनस कर देंगे। और माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो डेल्टा एन होगा। जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं, तो प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो डेल्टा एन होगा। तो डेल्टा एन यहाँ पर जो है वो पावर में आएगा और ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे के पी का के एक्स के साथ और के एन के साथ क्या रिलेशन है ये भी लिखा हुआ है। के पी से हम जो है वो के एक्स का फाइंड करना चाहें तो के पी इक्वल्स टू के एक्स और पी इंटू जो है वो पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पर भी पावर डेल्टा एन है। डेल्टा एन को जो है यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट में जो है वो हम रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एन बचेगा। तो डेल्टा एन को यहाँ पर सेम टू सेम रखना है, प्रेशर को यहाँ पर हमें लिखना है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे पास सिर्फ पी के अपॉन में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स एन देने हैं और ये हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझते हैं। ये हमारे पास 7.4 एग्जांपल है, इसको जो है वो समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है और हम के पी को जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड इज़ अ येलो कलर्ड गैस। हमारे पास नाइट्रोसिल क्लोराइड एक येलो कलर की गैस है, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ NO एंड Cl गैसेस। तो हम जो है वो NO और Cl2 की गैसेस
को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो 2NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड हमारे पास बन जाती है और ये जो है वो येलो कलर की एक गैस है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ एट सर्टेन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ NO का पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.17 atm है, क्लोरीन का जो है वो 0.2 atm है और नाइट्रोसिल क्लोराइड का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 1.4 atm है। तो हमें Kp को कैलकुलेट करना है। हमें सबका जो है वो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम के स्टेट के ऊपर और इनका जो है वो हमें Kp को फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन हमें लिखनी है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो इसमें सबसे पहले ऊपर जो है वो हमें प्रोडक्ट लिखने हैं, तो हम जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है NOCl, ये हम P जो है ये पार्शियल प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है और NOCl ये उस गैस का नाम है और ऊपर इसके 2 मोल्स हैं तो हमने पावर में 2 दे दिया है। उसके बाद नीचे जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट लिखने हैं, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले हमारे पास NO है तो NO लिखा हमने। उसके बाद जो है वो हमें 2 ऊपर पावर में देना है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। उसके बाद Cl2 ये हमारे पास गैस है और इसका पार्शियल प्रेशर P यहाँ पर हमने P से इसको एक्सप्रेस किया है। सब्स्टिट्यूटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर हम जो है वो पार्शियल प्रेशर रखेंगे इस गैस का NOCl का जो है वो हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रखेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास NO का पार्शियल प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो Cl का पार्शियल प्रेशर हम रखेंगे। तो सभी के जो है वो हम पार्शियल प्रेशर रख कर उसके बाद हम जो है वो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास Kp की वैल्यू होगी इस रिएक्शन के हिसाब से। तो इस रिएक्शन की Kp की वैल्यू जब सॉल्व किया गया है तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस रिएक्शन के लिए Kp की जो वैल्यू है वो है 339.1। तो ये हमारे पास Kp की वैल्यू है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट